अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएस ऑर्गेनिक गार्डनिंग। जी, आपको ये पॉट नज़र आ रहा होगा कि आज हम स्टार्टिंग में ये पॉट मैं ले आई हूँ, कोई भी प्लांट नज़र नहीं आ रहा आपको। तो आज हम लगाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही फेमस प्लांट मैं लगाने वाली हूँ और इंडोर प्लांट लगाने वाली हूँ। तो ये पॉट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो इसकी मिट्टी हम कर लेते हैं रीन्यू और इसमें मैं लगाऊंगी इंडोर प्लांट। अच्छा जी, वो वाला यूनिक सा प्लांट हमारे पास ये है, ये स्नेक प्लांट की इकसाम है, ठीक है। उनमें से एक है, स्नेक प्लांट की इकसाम बहुत सी हैं, उनमें से ये एक, इसको सिल्वर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये प्लांट है। और अच्छा जी, इस छोटे से पॉट में 3-4 तकरीबन, हाँ 4 इसमें पौधे बने हुए थे, तो इनको मैं अलग अलग लगाने वाली हूँ, अलग अलग पॉट में लगाएंगे इनको, ताकि ये और ज़्यादा बढ़ें, मल्टीप्लाई हों और हमें इसका और ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े होते हैं इन ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चलिए जी, हम इसको अब निकाल लेते हैं। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा, ये पॉट तोड़ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके रूट्स बहुत हार्ड हैं, सख्त हैं, ये तो ये ऐसे नहीं निकलेंगे। तो मैं ये वाला पॉट तोड़ के तो फिर ही इसको निकालूंगी। वैसे मैं अमूमन दूसरे पॉट नहीं तोड़ती, क्योंकि वो भी मेरे काम में आते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ वेस्ट ना करूँ। छोटी से छोटी चीज़ भी गार्डनिंग में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये वाला पॉट मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे बिल्कुल भी निकल नहीं था रहा इसके अंदर से। तो मुझे यही था कि इसकी जो जड़ें हैं वो टूट ना जाएं, तो इसलिए बहुत ही मतलब ध्यान से मैंने ये पॉट को तोड़ा और इसमें से ये पौधा मैंने बाहर निकाला। तो जब ये निकलेगा तो आप देखिएगा कि इसकी कितनी ज़्यादा रूट्स थी और कितनी सख्त रूट्स थी इसकी, ये जो वैसे नहीं थी निकलनी और टूट भी जानी थी। और बहुत एहतियात से ये पॉट तोड़िएगा, क्योंकि पॉट बहुत हार्ड है, हाथ में भी लग सकता था। अच्छा जी, इनको कर लेते हैं हम अलग, और ध्यान से आपने अलग करना है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत सख्त और मोटी वाली इसकी जड़ें होती हैं, आपस में उलझी होती हैं। तो ये इस तरह ग्रो करते हैं कि जैसे कोई मतलब आलू, या जैसे हमारी वो होती है अदरक, अदरक के साथ जैसे एक दूसरे के साथ वो जुड़ी होती हैं, तो इनकी जड़ें भी बिल्कुल ऐसे ही मोटी सी होती हैं और आपस में जुड़ी होती हैं। तो बहुत ही एहतियात से आपने इनको अलग करना है, ठीक है जी। चलें जी, मैंने इनको अलग कर लिया है। तो साथ ही हम इनकी मिट्टी भी जो एक्स्ट्रा है वो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं ले रही, क्योंकि मैंने जो मिट्टी अपनी बनाई है, तैयार की है, मैं वही इसकी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। जो पॉट के अंदर से इसकी मिट्टी निकली थी तो वो इतनी अच्छी मिट्टी नहीं थी, तो उसने इसकी जड़ों से मैंने सारी मिट्टी को अलग कर लिया था। अच्छा जी, सुबह सुबह का ये टाइम है, बहुत ही प्यारी सी धूप है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी धूप है। तो जितना भी काम है गार्डनिंग का वो मैं सुबह ही करती हूँ। तकरीबन मैं 6 बजे या 5:30 बजे मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ गार्डनिंग का। तो काम करते करते बस थोड़ी सी धूप भी निकल आई, तो धूप इतनी अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी सी, और बहुत ही प्यारा सा एक मतलब कुदरत का बहुत ही प्यारा निज़ाम है ये धूप वाला भी। ये तो मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह करीम तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतनी प्यारी सुबह अता की है, और इतनी खुशगवार सुबह सुबह जब चिड़ियाँ बोलती हैं तो वो भी इतनी प्यारी लगती है। आप किसी दिन सुबह उठ के गार्डनिंग करके देखिएगा कि कितना अच्छा लगता है, आपकी रूह तक को सुकून मिलता है। अच्छा जी, चले जी, मैंने ये पौधा लगा दिया है। इस पॉट को भी हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि मैं इनको इंडोर रखने वाली हूँ, तो आपने इनकी साथ साथ सफाई भी करते जाना है। अच्छा जी, इसी तरह दूसरा पॉट आप ले लें, उसकी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं मिट्टी अभी उसकी निकाल रही हूँ, बाद में हम ऊपर से इसकी मिट्टी डाल देंगे। अच्छा जी, मिट्टी जो मैंने रेडी की थी वो मैंने 10% मैंने रेत ली थी। रेत लाजमी आपने इसमें डालनी होती है मिट्टी में, क्योंकि वैसे आपकी मिट्टी सख्त हो जाती है तो जड़ें बढ़ेंगी नहीं, आपस में एक जगह पे स्टक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने रेत उसमें ज़रूर ऐड करनी है, आप जितनी आपको मुनासिब लगे कि मिट्टी के हिसाब से, या आप कोई पैमाना ले लें, कोई बर्तन ले लें, उसके साथ आप नाप के तो फिर 2% मिट्टी डालें, 1% रेत डालें। तो उसके बाद आपके पास जो अगर किचन वेस्ट है तो वो डालें, अगर आपके पास खाद है थोड़ी सी तो वो डालें। मैं इसमें थोड़ी सी खाद थी मेरे पास, मैंने वो इस्तेमाल की है, वर्मी कंपोस्ट के नाम से, वो आपको मिल जाएगी नर्सरी से, ईज़िली आपको मिल जाएगी और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती वो। तो मैंने मिट्टी में उसका इस्तेमाल किया था। तो आपके पास अगर वो भी नहीं है तो आपके पास खुश्क पत्ते होंगे अपने गार्डन से जो आपने कलेक्ट किए होंगे, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
चलें जी, हमने इसको भी रेडी कर लिया है। तो इसको मैं डिफरेंट एरिया में रखूँगी, मुख्तलिफ़ जगहों में रखूँगी। कुछ को मैं सीढ़ियों के ऊपर रखूँगी, वहाँ की भी आपको मैं किसी दिन लुक दिखाऊँगी कि मैंने अपनी सीढ़ियों को कैसे डेकोरेट किया हुआ है। तो कुछ को मैं रखूँगी अपने इसी टेबल के ऊपर। तो खैर 2 जी हमारे रेडी हो गए हैं पॉट। साथ साथ आपने सफाई करते रहना है क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, इसी तरह हम अपने तीसरे पॉट को भी रेडी कर लेंगे। इसकी भी मिट्टी मैंने इकट्ठी रेडी करके रख ली थी कि मुझे बार बार मिट्टी तैयार ना करनी पड़े। तो इसी तरह इसके अंदर हम एक दायरा सा बना लेंगे जहाँ पे उसकी जड़ें, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी बड़ी थी। तो इस पॉट की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, इवन 5 इंच के करीब होगी इसकी डेप्थ ना। तो इसलिए इसकी जड़ों के हिसाब से हमने इसकी मिट्टी एडजस्ट करनी होती है। तो इसकी मिट्टी आप एडजस्ट कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। आप एक दफ़ा उस पौधे को रख के देखें कि कितनी वो स्पेस ले रहा है, उस हिसाब से फिर आप इसमें मिट्टी ऊपर से डाल सकते हैं। ठीक है जी। और ये ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं, टीवी लॉन्च में भी रख सकते हैं। इवन कि कोई भी जो आपके घर का एरिया है, इंडोर है, वो आप इनको रख सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। मेरा बस चले तो मैं अपने पूरे घर को ना इंडोर प्लांट से भर दूँ, लेकिन फ़िलवक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आहिस्ता से अपने सारे घर को ना पौधों से भर दूँ। मुझे इतना प्यार है पौधों से। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करें और अपने घर में लगाएं पौधे, जितने मुमकिन हो सकता है लगाएं। ज़्यादा नहीं लगा सकते तो महीने में 1 या 2 प्लांट ज़रूर ख़रीदा करें और उनको लगाएं, अपने हाथों से लगाएं। तो देखिएगा कि आपको कितना सुकून मिलेगा और हमारे बच्चे भी इससे मतलब फ़ायदा हासिल करेंगे। उनके माइंड को भी फ्रेश एयर मिलेगी, उनको भी फ्रेश एयर मिलेगी और उनका माइंड एक सेट हो जाएगा कि हमने पौधों से प्यार करना है, पौधों को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। पहले ही हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं नेचर से। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई पौधों को अपने घर में लगाए, थोड़े लगाएं या ज़्यादा लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। चलें जी, हमारे पौधे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ये तीनों पॉट मैंने कर ली है रेडी और एक जो इसका छोटा था वो मैंने छोटे पॉट में उसको लगा दिया था। एक छोटा प्लांट था तो उसको मैंने छोटे पॉट में लगा दिया था। चलिए जी, हम इसको दे लेते हैं पानी, साथ ही हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल आई थी क्योंकि इनको लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़े से टाइम की ये बात नहीं होती। तो ये वाला टाइम इसीलिए मैं सेलेक्ट करती हूँ कि इस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बच्चे अभी सो रहे होते हैं। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी सुबह सुबह गार्डनिंग किया करें। देखें जी, इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। ओके जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए जी, साथ ही हम कर लेते हैं आज की अच्छी बात जो दिल से नहीं मिलते, दिल भी उनसे मिलना नहीं चाहता। ठीक है जी, ये मैं सही कह रही हूँ ना? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।